अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.E। इस क्वेश्चन में बोला गया है द टाइम फील्ड इन ए स्ट्रक्चर इज 2 बाइट लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट बिट्स विच अकाउंट ऑफ आवर्स मिनट्स एंड सेकंड इज गिवन इन फिगर राइट ए फंक्शन विच वुड रिसीव द 2 बाइट टाइम एंड रिटर्न द कॉलिंग फंक्शन द आवर्स मिनट्स एंड सेकंड। मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर के अंदर टाइम को शो करने के लिए केवल 2 बाइट का डेटा है हमारे पास में, उसी को स्टोर करना है और हमें रिटर्न में करना है कि कितने हावर्स हो रहे हैं, कितने मिनट्स हो रहे हैं, कितने सेकंड, मतलब कि अल्टीमेटली हमें टाइम बताना है कि टाइम हो क्या रहा है जो भी एंट्री हमारे पास में करी गई है। अब देखिए 2 बाइट के अंदर डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं। टर्बो स्क्रीन में चलते हैं, फाइल को सबसे पहले तो हम सेव करते हैं, फाइल सेव करते हैं CS21 AE.C। ठीक है, अभी तक देखिए अगर हम टाइम के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करेंगे, स्ट्रक्ट टाइम सेमीकोलन लगा करके सबसे पहले हम उसके अंदर बोलेंगे इंट आवर, इंट मिनट, इंट सेकेंड्स। तो ये सब क्या करें 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट टर्बो सी के अंदर। तो टोटल टाइम को शो करने के लिए हमारे पास में 6 बाइट का डेटा स्टोर होगा या 6 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। लेकिन हमें करना है इसको केवल 2 बाइट के थ्रू। तो 2 बाइट मतलब कि केवल एक इंटीजर वेरिएबल के थ्रू। 2 बाइट के अंदर क्या होता है, हमारे पास में 16 बिट होती है। 16 बिट के अंदर हमारे पास जैसे बोला गया है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, ये जितने भी बिट है इसके अंदर हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या बोला गया है कि जब लास्ट में 0 से लेके 4 तक की, ये तो सेकंड को डिनोट करती है, 0 1 2 3 एंड 4। मतलब ये जो बिट आ गई ये तो आ गया हमारे पास सेकंड के लिए 5 6 7 8 9 10। ये आ गई हमारे पास में 11 12 13 14 15। ये आ गए हमारे पास में मिनट्स के लिए और ये आ गए हमारे पास में सेकंड्स के लिए। तो देखिए इसके अंदर हमें सिंपल सा इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए सेकंड वाली ये जो आ रही है ये हमारे पास में इस तरह का डेटा होता और इसके अंदर हमारे पास में ऐसा डेटा होता कि 1 0 1 और इसके अंदर हमारे पास में डेटा होता मान लीजिए कि 1 0 0 1 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बिट की जब भी हम बात करते हैं तो ये 4 बिट राइट टू लेफ्ट के अंदर रीड होगी। ये बाइनरी नंबर आ गया तो इसका इक्विवेलेंट टू डेसिमल हमें निकालना। तो जब इसको ये सेपरेट अगर हमारे पास में बाइट होती, सेपरेट बिट्स होती तो क्या होता है, इसकी वैल्यू तो क्या होती है 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 2 4। क्यों, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 आता है, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना आ रहा है 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 4। तो क्या होता है आवर्स कितने आ जाते हैं 4। अब वो इसके ऊपर 1 प्लस 4 ये आ जाता हमारे पास में 5 और यहाँ पे कितना आ जाता, ये तो 0 हो गया, ये आ गया 2 4 8 16 और ये आ गया हमारे पास में 17। तो ये जो डेटा का कॉम्बिनेशन हमारे पास में जाता तो उसके ऊपर जो हमारे पास में निकलता आउटपुट के अंदर तो वो निकल करके आता कितना, वो निकल के आता आवर और मिनट 5 एंड सेकेंड 17। इस तरीके से हमारे पास में आउटपुट निकल के आता। तो इसी चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है हमारे प्रोग्राम के थ्रू या कोड के थ्रू। तो इसको हम सेव कर देते हैं फॉर रेफरेंस ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये फाइल हमने कमेंट कर दी है, ये सेव कर दिया। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h void main clr scr for clearing the screen getch for holding the screen output। अब इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, जैसे नॉर्मल हम वेरिएबल लेते हैं इंट टाइम का। अब टाइम की वैल्यू हमें इसके अंदर एंट्री करवानी पड़ेगी। कैसे एंट्री करवानी पड़ेगी, बिट वाइज डेटा को स्टोर करवाना पड़ेगा। या तो हमारे पास में क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू निकालें और उसका बाइनरी कन्वर्ट करें, वो बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद सारी चीजें हम निकाल दें। लेकिन नहीं, हम ऐसा ना करके हम क्या करेंगे,
हम एक कैरेक्टर वेरिएबल इसके अंदर लेंगे, उसके साथ में उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लेते हैं, कैरेक्टर टाइम का एरे ले लेते हैं, कितने साइज कितनी होगी इसकी 16। ये एक एरे आ गया हमारे पास। तो जितने भी वेरिएबल्स हम एंट्री करेंगे इसके अंदर वो सारी सारी इसके अंदर चली जाएगी। तो क्या बोलेंगे प्रिंटफ एंटर, बोला गया है इसके अंदर टाइम डिजिट का, नहीं बोला गया है। ये कैरेक्टर टाइप को इसमें बोला ही नहीं गया है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, नॉर्मल डायरेक्ट इनपुट की एंट्री लेंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर 2 बाइट का एक वेरिएबल डिक्लेयर जो कि इंटीजर टाइप हो सकता है। तो हम इंटीजर वेरिएबल के अंदर डेटा को एंट्री करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इन बिट्स को चेंज करेंगे। हम बिट्स की इनपुट में नहीं ले रहे, इनपुट के अंदर तो हम डायरेक्ट टाइम की इनपुट इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। एंटर टाइम वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर आ जाएगी। ये बोल दिया हमने स्कैनअप, स्कैनअप के ऊपर हमने इसको कर दिया क्या %d, और ये क्या आ गया हमारे पास में एड्रेस ऑफ टाइम। ठीक है, अब जब ये निकल के आ गए, तो जब हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू निकल के आ गई, जो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू आ गई है, तो इंटीजर को हमें डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे ये हम चेक कर लेते हैं। अभी ये सब कुछ आ गया। printf entered time value इक्वल टू %d, और ये आ गया हमारे पास में टाइम। एंटर टाइम वैल्यू जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया 2021, आउटपुट में आ गया 2021, मतलब कि जो इनपुट में कर रहे हैं वो हमारा आ गया। तो यहाँ पे आ गया, काम हो गया। अब लेकिन देखिए हम इनपुट की तो एंट्री कर रहे हैं सिंगल, तो उसका बाइनरी कन्वर्जन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कैंसिल, जिसको कन्वर्ट कैसे में करा, हावर्स के 4 हो गए, मिनट के अंदर 5 हो गए, और इसके अंदर सेकंड के अंदर 17 आ गया। ये तो जब हुआ जब हमने इसको स्प्लिट कर दिया। लेकिन जब इसका एक्चुअली ये जो बाइनरी निकल रहा है, इसका एक्चुअल इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी, देखो ये आ गया 1, तो आ गया 2, 4, 8, 16। उनके अकॉर्डिंग मैं नीचे लिखता हुआ चलता हूँ। कितना आ गया देखिए 1, 2, 4, 8, 16, ये 32, ये 64। इनके ब्रैकेट में लिखते हुए चलता हूँ। ये आ गया 2, 2 के बाद 4, 8, ये 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। उसके बाद में 4096 का जस्ट डबल वो हो जाएगा यहाँ पे 2 × 4096, मतलब कि 8000 करके कुछ डेटा इसके अंदर निकल के आएगा। तो एक्चुअली में टोटल कितना होगा, ये आ गया देखिए 6291, और ये आ गया 8, मतलब 8192। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो टोटल ये जो इंटीजर वैल्यू निकली है उसका जो सम है, वो सम क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में 8192 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 18 प्लस 32 हो गया 50, 50 के अंदर 150, 178। ऐसे नहीं निकालना होता। तो अब हम एक प्रोग्रामर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो सीधा सिंपल सा काम कर सकते हैं हम यहाँ पे printf %d 8192 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2, ये डेटा हमारे पास में आ गया। इसको हम
रन करा के प्रिंट कर दी। ये आ गया 8354। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 8354। तो हमें क्या करना है कि हम मान लीजिए कि इनपुट के अंदर एंट्री करेंगे 8354 की, और हमारे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए 4 घंटे 4 आवर्स 5 मिनट 17 सेकेंड्स। ये वैल्यू हमारे पास में निकल करके आनी चाहिए। तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि इनपुट तो हमारा ठीक आ गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में, टाइम के साथ में। टाइम के अंदर एक इंटीजर वैल्यू आ गई, इंटीजर को इंटीजर साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे। कितने डिजिट है हमारे पास में 16 डिजिट है। ये इंट एक तो टाइम हो गया और एक हो गया हमारे पास में आई। आई को स्टार्ट कर दिया हमने कहां से 0 से, क्योंकि इंडेक्स की जब भी बात करें तो राइट से स्टार्ट होगा ये। तब हम क्या करते हैं वाइल आई इज लेस देन 16 तक ये जाएगा, और ये सब कुछ हमेशा आई प्लस प्लस होता हुआ चला जाएगा। इसमें कंडीशन में है 0 से लेके 4 तक, 0 to 4 सेकेंड्स। उसके बाद में 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद में 11 to 15 आवर्स। इसके अकॉर्डिंग हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो जब आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, इफ अगर आई की वैल्यू इज लेस देन है 4, लेस देन इक्वल टू 4 या लेस देन 5 है, तो हमें क्या करना है वो यहाँ पे करना होगा। उसके बाद में एल्स इफ आई की वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे 11 से, तो हमें यहाँ पे कुछ करना है। अदरवाइज या 5 से छोटी नहीं है 11 से बड़ी नहीं है, तो मतलब कि बीच वाली सीरीज आ गई, तो उसके अंदर हम यहाँ पे कर देंगे। ये सारी कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी किसके लिए मिनट्स के लिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमारे पास में आ रही है उनको आपस में कंपेयर करते हुए चलेंगे क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आई तो ले लिया, उसके साथ में हम ले लेंगे आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। सब कुछ इनिशियली कर दिया हमने कितना 000। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे देखिए, जैसे ही हमारे पास में 0 से लेकर 5 तक की चलेगी इंडेक्स, 0 से लेकर 4 तक, तो उसके अंदर तो हमें कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। तो ये सब कुछ जाएगा सेकंड के अंदर। तो सेकंड के अंदर तो क्या कर देंगे सेकंड प्लस इक्वल टू कितना आएगा पावर ऑफ 2 की पावर कितनी आ जाएगी, जो भी वैल्यू आई आ रही होगी उतनी इसके अंदर कैलकुलेट होती हुई चली जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब 11 के ऊपर बात आएगी तो 11 के बाद में क्या आ रहा है हावर्स, तो एच आर इक्वल टू कितना आएगा एच आर हावर्स प्लस पावर 2 की पावर कितनी आई माइनस 11, क्योंकि 11 नंबर की जो होगी वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए कैसे कि हमने यहाँ बोला हुआ था कि ये जो कंडीशंस आ रही है ये तो आगे सेकंड्स के लिए, ये 0 से लेके 4 तक, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट तो 5th इंडेक्स है, लेकिन पर्टिकुलर मिनट के लिए ये 0 से स्टार्ट होगी 0 1 2 3। उसी तरीके से हावर्स के लिए ये 0 से स्टार्ट हो जाएगी वापस से, इसलिए उसको उसी से हमें माइनस करना होगा। तो आई माइनस 11 ये कर दिया हमने। वैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया मिनट्स के लिए इक्वल टू मिनट्स प्लस पावर कितनी 2 की पावर कितने चलेगी, ये चल रही है आई माइनस 5, 5 से लेके 10 तक ये चली जाएगी। तो टोटल हमारे पास में कैलकुलेशन होती हुई चली जाएगी, और आई प्लस प्लस जा रहा है हमारे पास में। आई की वैल्यू 0 होगी। तो लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं एक बार, printf %d/t %d/t%d। इसके अंदर पास करें एच आर मिनट और सेकेंड, लेकिन पावर की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे हेडर फाइल math.h को भी ऐड करना पड़ेगा। math.h फाइल कर दिया हमने सेव, कंट्रोल F9 कर दिया, एंटर टाइम वैल्यू 2023 हमने डाल दी, तो TD 3163 ये कुछ आया है, जबकि हमें इसके अंदर पास करना 8354।
कंट्रोल F9, 8 3 5 4, तो ये आउटपुट हमारे पास 31 63 31। ये क्यों आया है ये हमें चेक करना पड़ेगा। पावर ऑफ आई -5, I-11, मिनट्स के अंदर मिनट चले गए, सेकंड के अंदर सेकंड चले गए, 2 की पावर आई हो गई है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे करते हुए क्या जाएंगे, नहीं ये तो हमने पूरी करते हुए चले गए, लेकिन हमें यहाँ पे एंड और लेफ्ट शिफ्ट पे तो अप्लाई करना था कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उसकी वैल्यू 0 है तभी तो कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी ना होगी। इफ जो नंबर आ रहा है हमारे पास में टाइम एंड, ये हम बाहर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम एंड लेफ्ट शिफ्ट कितना 1, लेफ्ट शिफ्ट आई के साथ में उसने लेफ्ट शिफ्ट करते हुए चले गए। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके ऊपर कैलकुलेशन होती हुई चली जाएगी आगे, अदरवाइज नहीं होगी। जो हमने अभी तक करा था हम सीधा उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कंट्रोल F9 करा, 8 3 5 4, ओवरफ्लो चला गया। ठीक है, हम इसको 1 by 1 इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत नहीं आ रही है। इसको हमने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, लूप से बाहर निकल गए हम, ये लूप हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन 16, आई की वैल्यू हमने शुरुआत कर दी इसके साथ में, तो हम इसको आई को सबसे पहले कंपेयर करते हुए चल रहे हैं किसके साथ में, ये जो भी वैल्यू आ रही थी हमारे पास में इस तरीके से चलेगी। ये हम वैल्यू ले लेते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। वैल्यू के अंदर हम पास करते हैं 1 by 1, एक एक को कंपेयर करते हुए चलते हैं। printf %d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। इसी डेटा को हम प्रिंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। फाइल सेव, कंट्रोल F9 करा, 8 3 5 4, ये हम डेडलॉक में फंस गए। क्यों? क्योंकि हमने आई की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करा है। ओके, इसके अंदर हमें आई प्लस प्लस करना रह गया था, तो आई प्लस प्लस कर दिया। कंट्रोल F9 करते हैं, एंटर टाइम वैल्यू 8 3 5 4, कंट्रोल F9 करा। ओके, 8 3 5 4 के ऊपर देखिए 32 128 एंड 8192, ये सब डेटा हमारे पास में प्रिंट के अंदर आया है, जबकि हमारे पास में एक्चुअली डेटा कितने बार में डिजिट्स हमारे पास में 1 थी। ये डिजिट्स हमें 1 बोल रहा है कितना, 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स बोल रहा है, जबकि हमारे पास में एक्चुअली में डेटा कितनी बार था, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स था। रन करा के चेक करते हैं, 8 3 5 4, 5 टाइम हमारे पास में 232 128 8192, 8192 आ गया, 128 आ गया, 32 आ गया, 16 आ गया। एट थ्री फाइव फोर, 8192 आ गया, 128 आ गया, 32 आ गया, उसके बाद में 2 आ गया, लेकिन 16 नहीं आ रहा है, जबकि हमारे पास में इसने तो कहा कि 16 भी होना चाहिए था।
क्योंकि हमारी जो इनपुट आ रहा था वो तो था 1 2 4 8 एंड 16। तो ये वैल्यू हमारे पास 8192 16 प्लस 2 18 18 प्लस 32 हो गया 50 और ये हो गया 81928 8200 8320 8320 के अंदर हमने ऐड कर दिया 50। ये कुछ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। प्रिंटफ %d इसके अंदर कितना आएगा हमारे पास 8192 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2। इनको जब हमने रन कराया तो आ रहा हमारे 8370 देखिए 2 16 32 128 8192 बिल्कुल एच टी हमारे पास में आ गया, जो कि होना चाहिए था। ये कंप्लीट हो गया 8370। फाइल हमने सेव कर दी। अब इसके अकॉर्डिंग जहां जहां पे हमारे पास में 1 आना चाहिए था वही हमारे पास में 1 आ रहा है। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारा डेटा प्रॉपरली आ क्यों नहीं रहा है। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब चेक कर रहे हैं हम डेटा, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इफ अगर टाइम की वैल्यू के ऊपर एंड शिफ्ट हम अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर, 1 लेफ्ट शिफ्ट कितना आई के ऊपर, आई की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये नॉन जीरो वैल्यू होगी। नॉन जीरो वैल्यू जब भी होती है तो वो क्या होती है हमारे पास में, ट्रू होती है। कंडीशन हमेशा ऑलवेज ट्रू होगी, इसके ऊपर चले जाएंगे। अगर ये होगा तो ही हम इसके अंदर कंडीशंस को एक दूसरे के साथ में रन कराएंगे। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले हम चेक करेंगे किसी 0 से लेकर 4 तक, मतलब सेकंड्स के लिए। सेकंड्स के लिए क्या करेंगे हम, ये आ गया सेकंड इक्वल टू सेकंड प्लस पावर 2 की पावर आ गई आई। तो हमें ये निकल के आएगा कि टोटल सेकंड्स कितनी है। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, 1 एरर आ गई, स्टेटमेंट मिसिंग। कंट्रोल F9 करा, एंटर वैल्यू 8370। तो ये आ गया हमारे पास पूरा एज इट इज 008370, जबकि ये नहीं आना चाहिए था। ये कंडीशन हमारे पास केवल जब तक रहेगी जब तक i इज लेस देन है 5 तक। तो ये हो गया कंट्रोल F9 8370। ये आ गया 18। हमारे पास में आना कितना चाहिए था हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 18 सेकंड नहीं है, 17 सेकंड बोल रहा था। 17 नहीं, 16 प्लस 2 18 सेकंड होने चाहिए थे, तो 18 है। एटीन सेकंड हमारे पास प्रॉपर आ गया। उसके बाद में आना चाहिए था मिनट्स के अंदर 5 आ रहे हैं हमारे पास में। अगर हम चेक करेंगे मिनट्स, तो मिनट्स के अंदर क्या होगी, आई की वैल्यू हमारे पास में कहां से कहां तक होगी, ग्रेटर देन तो होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 4 से, एंड आई की वैल्यू इज लेस देन होगी किससे, लेस देन इक्वल टू होगी 10 तक। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम हावर्स की कैलकुलेशन कर देते हैं कि अगर आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 है तो इफ, तो वो हो गया, ये एल्स के अंदर आ गया। एल्स इफ अगर 10 से ग्रेटर देन है तो मतलब कि हावर्स के लिए हो गए हावर। यहां पे हम बोल देंगे एच आर प्लस पावर 2 की पावर कितनी, आई -11, क्योंकि हमें 0 से वापस से स्टार्ट करना है। कंट्रोल F9 कर दिया, 8370। तो कितना आ गया, 4 आवर्स। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या था, जो हमने सैंपल किया 4 आवर्स थे, अब हमारे पास मिनट्स हो गई। ये सब कुछ चला गया। इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि एल्स, इसके अलावा जो भी है वो कंडीशन किस में आ गई है, मिनट्स के अंदर। तो मिनट्स प्लस पावर 2 आई -5 से इसको स्टार्ट करना है 0 से। ये मिनट्स हो गई। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, 8370।
तो देखिए 4 आवर्स 5 मिनट्स 18 सेकंड जो हमारी कैलकुलेशन सैंपल में थी एज इट इज ये वैसी की वैसी हमारे पास में निकल करके आ गई है। अब इसकी जगह पे मान लीजिए कि हम ये कर देते हैं कैलकुलेशन के अंदर कि ये 1 था और इसको भी अगर हम 1 कर देते हैं तो जो हमारे पास टोटल कैलकुलेशन होती है वो कितनी आती कि 2 + 1 और हो जाता है यहाँ पे और ये हो जाता 8371 और ये हमारे पास सेकंड हो जाती कितनी 19। तो अब 8371 के ऊपर चेक करके देखते हैं कि यह सब कुछ आता है कि नहीं। 8371 तो देखिए 4 आवर्स 5 मिनट्स 19 सेकेंड्स। तो ये हमने पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया कि हमारा कैलकुलेशन निकल चुकी है कितने किसी भी इंटीजर को हम चेंज कर रहे हैं किसके अंदर आवर्स के अंदर आवर्स मिनट और ये आ गई सेकेंड्स। कंट्रोल F9 8371 4 आवर 5 मिनट्स 19 सेकेंड्स। इसकी जगह पे हम अच्छे से लिख देते हैं मिनट आवर फाइल सेव कंट्रोल F9 8370 तो उसके ऊपर आ गया 4 आवर 5 मिनट 2 सेकेंड। तो नॉर्मल टाइम को हमने केवल 2 बाइट डेटा को यूज करके इंप्लीमेंट कर दिया और ब्रेक कर दिया आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर। तो सब कुछ हम जो भी कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं एंड शिफ्ट एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं इसके अंदर बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर। ओके थैंक यू।